कभी आपने नोटिस किया है कि लोग अक्सर सीधा सिंपल बिहेव नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से बात घुमाते हैं, इमोशंस यूज करते हैं या सिचुएशंस को अपने फेवर में ट्विस्ट कर देते हैं। कभी किसी कॉन्वर्सेशन के बाद आपको लगा हो कि ये कुछ अजीब था, जैसे कोई हिडन गेम चल रहा था। आज की इस समरी में आप समझोगे कि लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कैसे माइंड गेम्स खेलते हैं और कैसे आप इन्हें पहचान कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इस बुक का कोर आइडिया है, ह्यूमन इंटरैक्शन सिंपल नहीं होते, उनमें हिडन पैटर्न्स होते हैं और इन पैटर्न्स को गेम्स कहा जाता है। ये गेम्स जनरली इमोशनल लेवल पर होते हैं, जहां लोग डायरेक्ट बात नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली अपनी नीड्स फुलफिल करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ईगो स्टेट्स। हर इंसान के अंदर 3 तरह के ईगो स्टेट्स होते हैं, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। पेरेंट स्टेट में हम रूल्स फॉलो करते हैं, जज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। चाइल्ड स्टेट में हम इमोशनल होते हैं, रिएक्ट करते हैं या अटेंशन चाहते हैं। अडल्ट स्टेट में हम लॉजिकल होते हैं, काम होते हैं और बैलेंस डिसीजंस लेते हैं। माइंड गेम्स तब होते हैं जब लोग इन स्टेट्स का मिसयूज करते हैं। एक कॉमन गेम है व्हाई डोंट यू यस बट। इसमें एक इंसान अपनी प्रॉब्लम बताता है, दूसरा सोल्यूशन देता है, लेकिन वो हर सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देता है। हाँ, ये सही है, लेकिन ये ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है। इस गेम का गोल सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि अटेंशन और सिंपैथी लेना होता है। दूसरा गेम है इफ इट वॉरेंट फॉर यू। इसमें कोई अपनी फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डालता है। मैं ये कर लेता अगर तुम नहीं होते, मैं आगे बढ़ जाता लेकिन सिचुएशन ने अलाउ नहीं किया। ये गेम रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए यूज होता है। एक और कॉमन गेम है नाउ आईव गॉट यू। इसमें कोई इंसान दूसरे की मिस्टेक का वेट करता है और जैसे ही मिस्टेक होती है वो अटैक करता है। इसका गोल होता है दूसरे को नीचा दिखाना। एक और गेम है सी वॉट यू मेड मी डू। इसमें कोई अपनी गलती का ब्लेम दूसरे पर डालता है। तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुमने मुझे फोर्स किया। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का पार्ट है। एक और इंपॉर्टेंट गेम है किक मी। इसमें कोई अननोइंगली ऐसा बिहेव करता है कि लोग उसे क्रिटिसाइज करें, और जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो विक्टिम बन जाता है। ये गेम अटेंशन और सिंपैथी के लिए होता है। एक और कंसेप्ट है स्ट्रोक्स। स्ट्रोक का मतलब होता है अटेंशन। हर इंसान को अटेंशन चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसीलिए लोग कभी कभी नेगेटिव बिहेवियर भी करते हैं, सिर्फ अटेंशन के लिए। अगर पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता तो नेगेटिव भी चलेगा। यही रीजन है कि लोग अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस। जब तक आप इन गेम्स को समझते नहीं, तब तक आप अननोइंग ही इनका पार्ट बन जाते हो। लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हो तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हो। और जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप चूज कर सकते हो कि आप गेम का पार्ट बनना चाहते हो या नहीं। आपको हर सिचुएशन में अडल्ट स्टेट में रहना होगा। आपको इमोशनल रिएक्शन के बजाय लॉजिकल रिस्पॉन्स देना होगा। आपको क्लैरिटी रखनी होगी। आपको अपनी बाउंड्री स्ट्रांग रखनी होंगी। आपको नो बोलना आना चाहिए। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है। आपको सिंपल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन यूज करना होगा। आपको गेम्स नहीं, जेन्युइन इंटरैक्शन चाहिए। जितना आप सिंपल रहोगे उतना आप सेफ रहोगे। आपको अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करना होगा। आपको टॉक्सिक पैटर्न से दूर रहना होगा। आपको अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना होगा। आपको अपने सर्कल को केयरफुली चूज करना होगा। आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो जेन्युइन है। आपको अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करनी होगी। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। आपको अपने ट्रिगर्स समझने होंगे। आपको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना होगा। आपको पेशेंस रखना होगा। आपको अवेयरनेस डेवलप करनी होगी। आपको ऑब्जर्व करना होगा। आपको समझना होगा कि कौन क्या गेम खेल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको खुद गेम्स नहीं खेलने हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप्स डैमेज करता है। आपको जेन्युइन रहना होगा। आपको ऑनेस्ट रहना होगा। आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना होगा। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। आपको रिस्पेक्ट देना होगा। आपको रिस्पेक्ट लेना होगा। आपको अपनी लाइफ सिंपल रखनी होगी। और जब आप ये सब करते हो तो आप नेचुरली स्ट्रांग बन जाते हो। आप इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते। आप इजीली मैनिपुलेट नहीं होते। आप अपने डिसीजंस बेटर लेते हो। आप अपनी लाइफ कंट्रोल में ले लेते हो। यही है गेम्स पीपल प्ले का रियल लेसन। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप लोगों को बेटर समझ पाओगे और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर आपको ये समरी वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और इंसाइटफुल समरीज के लिए सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी बेटर कंटेंट ला सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।